नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 25 वर्षीय पुरुष का पाम है। अब इनके 2-3 सवाल हैं। पहला, भाई बिजनेस जो है ये करना चाह रहे हैं तो वो कैसा रहेगा। काफ़ी अटक आती है इनके बिजनेस में, और इनके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, है ना, कि हेल्थ वगैरह इनकी कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ भी इनकी जो पाम है वो काफ़ी लंबी पाम है। इस तरह की लंबी पाम और इस तरह की लंबी जो उंगलियाँ होती हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, और ऐसे लोगों को बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग किस तरह से होते हैं कि जैसे इनके सामने खुश लोग आएंगे तो खुद उन्हें देख के खुश हो जाएंगे, दुखी लोग आएंगे तो देख के ही दुखी हो जाएंगे। मतलब अपना वातावरण का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की लंबी लंबी इनकी फिंगर्स हैं, इस तरह के लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही क्यूरियस पर्सनालिटी होते हैं। मतलब इनको हर चीज़ जाननी होती है बेसिकली। ठीक है, अब आपके केस में देखा जा सकता है कि भाई ये वाली उंगली जो सूर्य की वो लंबी है और तर्जनी जो है वो आपकी छोटी है। अगर ऐसा है कि भाई ये मिलाने पर अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी इतनी छोटी रह जाती है तो ऐसा लोगों की ना लीडरशिप स्किल्स बहुत कम हो जाती हैं। बेसिकली उनको ये होता है कि भाई फैसले मैं नहीं लूँगा, ठीक है, लीडर नहीं मुझे बनना है, वो कोई और बन जाए। काफ़ी चालाक, बहुत चुस्त होते हैं ये लोग, लेकिन उत्तरदायित्व लेने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेनी है। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। जिस तरह की आपकी तर्जनी की उंगली है ना, देखो तर्जनी कैसी है आपकी, इस तरह से थोड़ी शंकु के आकार की। मतलब इस तरह से ऊपर जाते जाते ये थोड़ी पतली हो जाती है, नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली अगर किसी की होती है ना, तो ऐसे लोग बड़े मतलब खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे। कपड़े भी पहनेंगे तो एकदम प्रेस वगैरह करके और एकदम अच्छे से रहने के शौकीन होते हैं। ठीक है, और सूर्य की उंगली जिसकी इतनी लंबी होती है भाई वो लोग साहसी बहुत होते हैं। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होगी ये लोग जो हैं अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, मिलनसार भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। और अगर हम आपकी बात करते हैं भाई कनिष्ठिका की उंगली की, तो कनिष्ठिका की उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है, और हो सकता है उससे थोड़ी सी लंबी ही हो, थोड़ा बहुत। देखो ये जितनी लंबी होगी उतनी ही अच्छी होती है, ये उतने ही ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ये तो उंगली ना बुद्धि की उंगली है एक तरीके से, बहुत तीव्र बुद्धि होती है। कई बार रिसर्च जो लोग करते हैं उनकी भी बुद्धि इस तरह की होती है। मतलब उंगली काफ़ी लंबी होगी। बड़े बड़े विद्वान देख लीजिए, बड़े शिक्षित लोग देखिए, उनकी उंगली जो है काफ़ी लंबी देखी जाती है। हुनर जिनमें होता है तो आप बुद्धिमान तो हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि की जो रेखा है वो भी बहुत लंबी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट तो आप बिल्कुल होंगे। काफ़ी अच्छा तर्क वितर्क भी आप कर लेते होंगे। ठीक है, बुद्धि आपकी अच्छी है, बेवकूफ़ तो कोई नहीं बना सकता ऐसे लोगों को। अब अगर हम बात करते हैं भाई झुकाव जो है अनामिका की तरफ है आपका, तो शिक्षा, व्यापार, विद्या, इन सब चीज़ों में सफलता मिलती है। ये छोटी वाली उंगली का झुकाव देखिए। अगर मैं और पिक्स में दिखाती हूँ आपको, रुकिए देखते हैं ज़रा और पिक्स आपकी। ये देखिए, ये उंगली कुछ तुम्हारी इस तरफ झुक रही है। ठीक है, जब इस तरफ झुकती है ना तो शिक्षा की तरफ, व्यापार की तरफ, विद्या की तरफ कहते हैं ध्यान जाता है, और व्यक्ति जो है वो सफल भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके आपके ग्रहों की तरफ। देखो अगर आपके गुरु के घर की तरफ देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति में है गुरु जो है, लेकिन हल्का सा देखो यहाँ पर ना दब रहा है, थोड़ा सा मुझे यहाँ से दबा हुआ लग रहा है। लेकिन अगर गुरु दबा हुआ होता है तो देखो थोड़ा मैरिड लाइफ में मुझे तुम्हारा दिक्कत नज़र आ रही है। मुझे 2-3 जगह से इंडिकेशन लग रही है। तो अपनी जब भी आप शादी वादी हो आपकी ना, बड़े अच्छे से पत्री वगैरह मिला के शादी कीजिएगा, ये मेरी एक सलाह रहेगी आपको। ठीक है, तो वो चीज़ आप देखना। बाकी ज्ञान के मामले में सब बढ़िया है, मकान वगैरह सब बन जाएगा आपका, वो सब भी ठीक है। और बोलने की कला भी आपके पास अच्छी होगी। ये बॉक्स आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। बॉक्स कंप्लीट हो जाए ना तो 36 साल से पहले पहले अपना मकान बन जाता है। और बॉक्स कंप्लीट होता है तो ऐसे लोग बड़े अच्छे लेक्चरर्स, वकील, जिन्हें बोल के समझाना होता है वो भी बन जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। अब अगर मैं बात करूँ आपके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पे ना मल्टीपल वी साइन बन रहे हैं इस तरह से। बस जीवन में गलत काम मत करना। ठीक है, कोई भी गलत काम करोगे ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ये बात याद रखना है कि तुमको अपने कर्मों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मुझसे गलती से भी किसी का मन ना दुखे, कोई भी गलत काम नहीं हो। अब अगर मैं आपकी बात करती हूँ सूर्य पर्वत की, ठीक है, तो सूर्य पर्वत पे देखो बहुत क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा जैसे लग रहा है जैसे मछली की सी शेप आ रही है। अगर ये मछली की सी शेप बनती है यहाँ पर किसी के भी सूर्य पर्वत पे तो फिर बहुत पैसा देती है उसको। ठीक है, लेकिन सूर्य पर्वत पे ना क्लियर कट लाइन नहीं है जैसे सूर्य पर्वत की लाइन होनी चाहिए। तो सूरज की थोड़ी पूजा वूजा किया करो भाई, और सूरज को जल वगैरह चढ़ाया करो, और पिता की भी बहुत सेवा किया करो। यहाँ पर इस तरह के पीले पीले दाग भी आ रहे हैं आपके, तो गांठें जिन्हें कहते हैं ना, तो पिता की सेवा आपको करनी चाहिए।
यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ये अच्छा साइन का। सूर्य पर्वत पे इस तरह के ट्रायंगल्स अगर बनते हैं तो ये उपलब्धि दिलाते हैं, अच्छा साइन रहता है। अब अगर हम आपके बुध के पर्वत की बात करें तो बुध का पर्वत देखो अच्छा खासा उठा हुआ पर्वत है। उठा हुआ पर्वत होगा तो बुद्धि तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखो आपकी मैरिज लाइन की तरफ आ जाते हैं। मैरिज लाइन जो है वो हृदय रेखा की तरफ झुक रही है। भाई शादी करेंगे तो अपने जो पार्टनर हैं उनकी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो मैं यही सलाह दूंगी दोबारा, क्योंकि यहाँ मुझे हृदय रेखा से भी दिखाई दे रही है, एक रेखा जो जा रही है मंगल पर्वत की तरफ, ये भी कुछ ठीक नहीं होती है। तो कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो एक बार पत्री ज़रूर चेक करा लेना शादी करने से पहले। अभी शादी तो हुई नहीं है आपकी, ठीक है। बाकी हृदय रेखा जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन बीच में जो है नहीं ठीक ही आ रही है, तो ठीक है, थोड़ा नाली जैसी स्थिति बन रही है, बट चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है इसके ऊपर। अब आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा की तरफ। तो मस्तिष्क रेखा जब स्टार्ट होती है तो ये देखो थोड़ा सा दीप बनता है, तो डिस्टर्ब ज़रूर करती है, परेशान रखती है, काम बहुत अटक अटक के होते हैं, थोड़ा सा बीमार भी बना देती है, ठीक है। तो हो सकता है शुरू में बीमार भी रहे हों। अब अगर आगे की बात की जाए तो जीवन रेखा की तरफ आ जाते हैं। भाई जीवन रेखा जो है ये तो काफ़ी लंबी है आपकी, लेकिन जीवन रेखा को कई बार राहु रेखाओं ने काट रखा है। देखो जीवन रेखा को पहली बार तो यही रेखा काट के निकल गई है, जो कि काटना तो अच्छा नहीं होता, किसी भी रेखा का काट के निकलना अच्छा नहीं होता। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये राहु रेखा ने काट रखा है आपको, यहाँ पे भी लगभग एक कट सा लग रहा है, ठीक है। ये दीप साइन इस तरह से टच कर रहा है, ये इस तरह से इसको टच कर रहा है, तो ये सब कुछ अच्छे साइन नहीं है ये। अब ये तरक्की भी दिखा रहा है, ये वाली साइन जब आएगी ना तो ये तरक्की भी दिखाएगा। अब ये एज काउंट करना सिखा देती हूँ, तो कब कब क्या क्या हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव वो आप अपने आप पता लगा लोगे अपने हाथ में। जितने यहाँ पर डॉट लगाओगे उतने ही डॉट यहाँ लगाना, मतलब दूरी नापनी है आपको। मान लीजिए आपकी उंगली के नीचे आपने यहाँ 10 डॉट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी की 10 दूरी की डॉट होते हैं, किसी के 8, किसी के 9, लगभग ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। उतने ही आपको यहाँ लगाने हैं। ये दूरी नापने के लिए किया जा रहा है कि डॉट से मैं दूरी नाप रही हूँ कि जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी हो, 21 साल हो जाते हैं, फिर उतनी ही दूरी आगे लेके 42 साल, और ऐसे ही 21 साल का पीरियड बनाते हैं। और लगभग एक डॉट पे 2 साल का टाइम आता है। तो फिर आप देख सकते हो कि भाई ये राहु रेखा ने मुझे कब काटा है। जब भी काटेगी तो नुकसान देगी भाई, बहुत चिंता देगी, परेशानियाँ देगी, ठीक है। और जीवन रेखा कहीं कहीं आपकी डार्क हो रही है, कहीं लाइट हो रही है, तो ये जो इस तरह से डार्क हो रही है ना, ये परेशानियाँ देगी आपको। जब जब आएंगे ना इस तरह का डॉट बिंदु टाइप, तो ये परेशान करेगी। अब आ जाओ भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा तो देखो आपकी डबल डबल चल रही है, ठीक है। विदेश के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं आपके हाथ में, डबल भाग्य रेखा, वो भी चंद्र की तरफ से, ये तो बहुत ही अच्छा योग होता है। अब यहाँ से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा क्या है, चेंजेस दिखा रही है। यहाँ से आई, फिर चेंज होकर ऊपर निकल गई, फिर एक धन रेखा ने काटा, ठीक है। चलो एज बता देते हैं, ये तो सब पीछे की कहानी है। अब यहाँ से आगे आ जाओ। अभी आप हो 25 साल की, लगभग 23 साल की उम्र में आपकी धन रेखा को काटा हुआ है, ठीक है। 23-24 में काट रखा है, अभी आप बता ही रहे हो सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो धन का नुकसान जा सकता है 23वें साल में आपकी एज में। उसके बाद तो थोड़ा सा संभाल ले लोगे, और फिर आगे जो है भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। इसके बाद 29वें साल में, लगभग 29वें साल के आसपास या 28-29 में हम कह सकते हैं कि अपना काम बदलोगे आप। जैसे जॉब में हो तो हो सकता है बिज़नेस में आ जाओ, या बिज़नेस में ही रहो तो फिर कोई और बिज़नेस साथ में खड़ा कर लो। मतलब एक चेंज दिखा रहा है, 28वें साल में जाके कुछ चेंज होगा, फिर अच्छा चलेगा वहाँ से। बिल्कुल दोनों दो भाग्य रेखा चल रही हैं। फिर एक नुकसान आएगा आपको, लगभग जाके आएगा ये 35-36 के आसपास कोई नुकसान जाएगा, 2 नुकसान जाएंगे बल्कि बैक टू बैक, एक साल के अंदर अंदर, लाइक 35 में 36 में नुकसान जा सकता है। फिर भाग्य रेखा आपकी जो है वो डबल डबल चल रही है, यहाँ से 30 से लेकर 50 तक तो डबल चल रही है, तो पैसा तो अच्छा कमा लोगे इस बीच, ठीक है। लेकिन बीच बीच में नुकसान या चिंता भी हम कह सकते हैं, घर में कोई बीमार पड़ जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, कोई भी चीज़ें हैं तो वो ध्यान रखना भी 35-36 के आसपास ना बड़ी इन्वेस्टमेंट मत डालना कोई। इसके बाद आपको ना करीबन 38वें साल के आसपास भी धन रेखा को एक बार काटा जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है। इसके बाद देखो 50 के बाद तो फिर अपना निकल गए, फिर एक बार काटा 52वें साल में, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप निकल जाओगे, फिर नहीं कोई काट रहा है, फिर आप स्मूथली निकल जाओगे यहाँ से। देखो ऐसा बहुत बार मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है, शास्त्रों में तो लिखा होता है कि भाई धन रेखा पे काटेगी तो धन पे केवल नुकसान होगा, लेकिन इसी इनडायरेक्ट भी देख सकते हो, जैसे घर में कोई बीमार पड़ा हो उस एज पे ना, कोई परेशानी आई हो, कुछ कोई बहुत बड़ी चिंता आई हो, तो वो भी तब भी इस रेखा को काटा जाता है। बिकॉज
ये परेशानियों को ही दिखाता है एक तरीके से कहीं ना कहीं। चलो आपकी और तस्वीरों की तरफ भी बढ़ जाते हैं। अभी शुक्र का क्षेत्र देख लेते हैं। शुक्र का क्षेत्र तो आपका भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो वाइफ होगी वो भी आपकी अच्छे घर से होगी, किसी पहनने ओढ़ने के बहुत शौकीन हो, बहुत तरीके से रहना पसंद है, और कह सकते हैं कि ऐशो आराम की तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बढ़िया है, शुक्र का क्षेत्र अच्छा है आपका। बिजनेस में जा सकते हो आप, बिजनेस लाइन जा रही है, पर उतनी उस लेवल की स्मूथ नहीं जा रही है अभी। जब यहाँ पे ना खड़ी रेखाएं और आ जाएं तो फिर मैं बोलूँगी तब ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी डबल जा रही हैं यहाँ से भाग्य रेखाएं, तो भाग्य तो आपका उतना प्रबल है, भाग्य में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, बीच में अटक ज़रूर आ जा रही है। देखो चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा जाती है ना, तो शादी के बाद भी आदमी बहुत तरक्की करता है। दूसरा, माँ का बहुत सहयोग रहता है ऐसे लोगों को ना, माँ का वो बहुत देखना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। और अभी 28-29 से तो काफ़ी तरक्की पकड़ लोगे आप। हो सकता है थोड़े पहले ही योग बन जाए उससे भी। 28 से ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं आपके। मंगल जो है काफ़ी उठा हुआ है भाई, काफ़ी अच्छा है, उन्नत है। गुस्सा लेकिन दिलाता होगा ये आपको, बहुत सारी लकीरें इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। जरा दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं आपके। बोलने की कला अच्छी होगी आपकी। बिजनेस में जा सकते हो, क्लोजअप में दिख रहा है बिजनेस लाइन है आपके हाथ में। ये देखो, ये जो जा रही है ना, ये बिजनेस लाइन है। स्वास्थ्य की बात अगर आप करो तो कोई मेजर बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है खैर ऐसे अभी। हाँ, मगर राहु रेखाएं काट रही हैं तो थोड़ा बीच बीच में दिक्कतें तो आ ही सकती हैं, पर हाँ कोई ऐसी बहुत मेजर बीमारी नहीं नज़र आ रही है। यहाँ से बात करें तो एक इच्छा रेखा भी गुरु की तरफ दिख रही है। ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत पूरी होती हैं, ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इस एज में मकान बन सकता है आपका। एज गिनना मैंने सिखा दिया। यहाँ छोटे छोटे प्लॉट ले सकते हो, छोटे छोटे मकान भी ले सकते हो। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपके मकान वगैरह का योग बन सकता है। और जिस समय 2 मकान बनाओगे आप यहाँ पर, तो बैक टू बैक या 2 प्लॉट खरीदोगे। और ये देखो, ये जिस तरह से ऊपर रेखा जा रही है ना, ये जिस भी एज में जाएगी इस समय ग्रो कराएगी बहुत अच्छा। और इससे ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी मिलने का भी योग है आपको। यहाँ पे ग्रो भी करोगे और प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, बढ़िया प्रॉपर्टी बन सकती है आपकी कोई। ये तो अर्ली एज में ही है, ठीक है। तो इसको चेक करना क्या एज बैठ रही है, जितना ये उतना ही ये। यहाँ पर काटोगे 21 साल, फिर दूसरा दूरी 42 साल, तो इस तरह से इसको निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन सी एज में आ रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर जाके जब ये दीप इस तरह से टच कर रहा है, ये थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकता है। और यहाँ पर किसी नियर एंड डियर की डेथ भी आ सकती है, जहाँ मैं मार्क करके दे रही हूँ ना, अंदर जीवन रेखा से जब ये रेखा गिर रही है, ठीक है। पैसा मत देना ज़्यादा किसी को, नुकसान जा सकता है पैसे का तुम्हें। बिना सोचे समझे पैसा मत देना। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो आपको। वैसे नीचे ये दोशा की हो रही है ना आपकी, तो ये आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा पकड़ाएगी, मतलब बहुत अच्छा बोलते अच्छा हो गए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।